वेलकम। मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं चुनावी समर। भाजपा राज में बिहार, यूपी सहित देश के लगभग सभी राज्य बदहाल हैं। ऐसे में जनता को मिले इस धोखे को संगीत के माध्यम से इस गाने में परोसा गया है। एक गाना है, काफी ज्यादा वायरल हो रहा है और उस गाने की एक छोटी सी झलक हम आपको जरूर दिखाएंगे। ध्यान से देखिए। वही बेरोजगारी सबने है लूटा मिलके हमें बारी बारी, किसी ने मांगी घूस किसी ने रंगदारी। आज भी है हम पलायन को मजबूर, तो झून की रोटी के लिए जाते इतना दूर। तो जैसे कि आपने देखा, इस गाने के शब्द जो हैं वो कहीं ना कहीं सटीक बैठते हैं यूपी पर भी। और इस गाने को पूरा सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, उसमें एक लिंक है, उस पर क्लिक कीजिए, उस गाने को पूरा आप देख सकते हैं वहां पर। और अब हम बात कर रहे हैं, आज की चर्चा हमारी जिस मुद्दे पर है उसके भाजपा के काले कारनामों की सीडी आएगी, वरिष्ठ नेता लाएंगे सामने। जी हाँ, कहा जाता है कि दोस्त अगर दुश्मन बन जाए तो फिर किसी भी खूंखार जानवर से भी ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। वैसे भी आलोचकों का ये कहना है कि रावण की लंका और सल्तनत को भगवान राम ने नहीं बल्कि विभीषण ने समाप्त किया था, क्योंकि अगर विभीषण रावण का त्याग कर भगवान राम से आकर नहीं मिलते तो फिर ताकतवर होते भी राम की जीत नहीं मिलती। इसकी वजह ये थी कि विभीषण रावण के सभी राज को जानता था। वैसे आज की जो चर्चा का विषय है वो है, अब मोदी के एक ऐसे ही विभीषण ने भाजपा से किनारा कर लिया है और उन्होंने पार्टी का पर्दाफाश करने की धमकी भी दी है, जिससे ऐसा महसूस हो रहा है कि अब वह दिन ज़्यादा दूर नहीं जब लंका की ही तरह भाजपा का भी अंत होगा। आपको बता दें कि 40 वर्ष भाजपा में बिताने के बाद महाराष्ट्र के दिग्गज नेता एकनाथ खड़से ने एनसीपी का दामन थाम लिया है। और इतना समय काफ़ी होता है किसी भी पार्टी के गुप्त राज जानने के लिए। तभी तो एकनाथ खड़से ने ये कहा कि मुझे बताया गया कि अगर मैं पार्टी बदलता हूं तो वह ईडी को मेरे पीछे लगा देंगे। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा मेरे पीछे ईडी लगाती है तो मैं आपकी सीडी चलाऊंगा। बीजेपी से नाराज खड़से ने यह कहा कि 40 वर्ष तक पार्टी की सेवा करने के बावजूद मुझे जो मिला वह एसीबी की पूछताछ और छेड़छाड़ का मामला रहा। बीजेपी के पूर्व नेता ने यह कहा कि दिल्ली में मेरे कुछ वरिष्ठों ने मुझे एनसीपी में शामिल होने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी में ऐसे कई वरिष्ठ नेता हैं जो बोलना चाहते हैं लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि मुझे भूमि घोटाले के आरोपों का सामना करना पड़ा था, लेकिन अब मैं उजागर करूंगा कि कुछ लोगों ने कितनी भूमि का अधिग्रहण किया है। बस समय का इंतजार करें। इस तरह एकनाथ खड़से ने साफ कर दिया कि अब वे भाजपा नेताओं की करतूतों की पोल खोलेंगे। जाहिर सी बात है कि भाजपा ने एकनाथ खड़से के साथ जो किया वह कोई भी इतनी आसानी से नहीं भूल सकता। तभी तो कथित रूप से भाजपा के विभीषण ने अब ठान लिया है कि वे भाजपा की इस लंका को बर्बाद कर देंगे। ऐसे में देखना यह है कि एकनाथ खड़से कब भाजपा के खिलाफ अपने मिशन की शुरुआत जो है वो कब करते हैं और अब कब मोदी और शाह की इस सल्तनत का अंत होता है। उस पर आपकी जो राय है आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। थैंक यू सो मच की वॉचिंग टुडेज फॉर मोर न्यूज़।